हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज जो है बच्चों का एग्ज़ाम है और स्कूल जाने का टाइम है। तो मैं इसीलिए सुबह उठ गई जल्दी और फिर मैं आ गई किचन में। तो मैं बना रही हूँ आज आलू की कचौड़ी। और ये आलू जो है मैं रात में ही बॉईल करके रख ली थी, और फिर जो है उसमें मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, काली मिर्च और हल्का सा नमक। और फिर मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया, क्योंकि बच्चों को खाना है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। फिर जो है पराठे बनाने के बाद मैंने उसको दही दिए, सुबह सुबह दही, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी जाना है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी मिला करके और दे दिया। और सना को दही जो है मतलब बहुत ही पसंद है। दूध वो कम पीती है, लेकिन दही वो ज़्यादा मतलब खाती है। और सुबह सुबह जो है बच्चे उतना मतलब हैवी कोई चीज़ खा भी नहीं पाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी नहीं खा पाते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का ही होना चाहिए। फिर जो है मैंने कचौड़ी को फ्राई किया और फिर मैंने उसको टिफ़िन में दिया। और यहाँ जो है वो रेडी होकर के आ गई थी बाहर वाले रूम में, और उसके पापा जो है उसको लेके जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और अक्सर जो है ना मतलब तैयार तो वो मतलब हो जाती है, लेकिन जूते उसके पापा ही पहनाते हैं, जूता अभी वो नहीं पहन पाती है। तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी उसके पापा रेडी करके और फिर उसको ले के गए। और मैं भी तब तक मतलब किचन से फ्री होकर के आ गई थी। और जाने से पहले मैंने उसको समझाया अच्छे से। उसके बाद से फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे एक हगी दे दो, क्योंकि बच्चों को ना एक हगी सुबह दे दो तो मतलब वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग होती है उनकी। तो फिर मैं दोनों बच्चों को अक्सर जाने से पहले मतलब एक हग ज़रूर देती हूँ बच्चों को, और प्यार करती हूँ, ताकि वो बच्चे मतलब पूरे दिन खुश रहें। और फिर सना को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं आ गई आरू को जगाने के लिए, क्योंकि उसके पापा तो लेके गए हैं बस पे छोड़ने के लिए। और यहाँ पे आरू को थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, उसके बाद से उठाना पड़ता है। वैसे तो वो परेशान नहीं करता है मुझे, और मतलब एक बार जगाओ तो वो जग जाता है, तुरंत आवाज़ लगा देगा और फिर उठ जाता है। वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ मैं लेके आ गई थी बालकनी में। उसके बाद से फिर मैंने उसको रेडी किया, ब्रश व्रश कराया। तो फिर तब तक उसके पापा आ गए थे, तो उन्होंने उसको ड्रेस यूनिफॉर्म पहनाया। और फिर जो है यहाँ पे देखो आप, मतलब ये ऐसे ही हमारा ये क्वालिटी टाइम है। बहुत ही मतलब सुकून मिलता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत से, क्योंकि पूरे दिन वो हमसे दूर रहते हैं। फिर वो शाम को मिलेंगे। तो यहाँ मैं समझा रही थी उसको कि बेटा अच्छे से एग्ज़ाम देना, मैम जो पूछेंगी वो आप बताना। उसके बाद से फिर मैंने उसको भी मतलब स्कूल भेजा। और आरू जब भी जाता है ना, तो मैं उससे बोलूँ ना बोलूँ, वो अपने आप से आता है मुझे हग करने के लिए और किसी देने के लिए। तो अभी दोनों बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। सना तो पहले ही चली गई थी, फिर आरू गया है। और आरू ना आज डबल डबल स्वेटर पहन के गया है, जबकि अब ठंड कम हो रही है तब भी, लेकिन वो रो रहा था। हम लोग सोचे कि एक ही स्वेटर पहनाएंगे, तो वो रोने लगा कि नहीं मुझे दो दो स्वेटर पहनाओ, इनर भी पहना दो, स्वेटर भी पहना दो। अब जैसे ठंडियों के बाद जब गर्मी आती है ना, तो अक्सर मतलब ऐसा होता है कि इन लोग को मतलब उलन कपड़े पहनते पहनते आदत हो जाती है। तो जब सना छोटी थी तो वो भी ऐसे ही करती थी। जैसे जब गर्मियाँ आती थी तो उसको मैं हाफ पैंट या मतलब शॉर्ट्स पहनाती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि मतलब मम्मा फुल कपड़े क्यों नहीं पहना रही हैं, अभी तक तो पहना रही थी, अब क्यों हाफ कपड़े पहनाती हैं। तो वो रोने लगती थी कि नहीं मुझे फुल कपड़े ही पहनने हैं। तो ये धीरे धीरे मतलब कि इन लोग के रूटीन में आता है। तो वैसे ही अभी आरू भी कर रहा है स्वेटर, मतलब उसको लग रहा है कि इनर मैं पहले भी पहनता था, तो अब क्यों नहीं ये लोग पहना रहे हैं। तो अब उसको मतलब रोने लगा था, इसी की वजह से फिर पहनाना पड़ा है उसको। तो दो दो डबल डबल स्वेटर पहन के गया है। और अभी जो है अब हम जा रहे हैं ब्रश करेंगे और फिर जो है कुछ नाश्ता करेंगे हम लोग, और फिर जो है आगे का काम करेंगे। अभी जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं जो है कुछ काम करके ब्रश व्रश करके नाश्ता वास्ता मैं कर चुकी थी। उसके बाद से फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी। तो मैंने उसको साधारण मतलब तड़का लगा लिया, जैसे कि लहसुन मिर्चा और प्याज से तड़का लगा लिया। और दूसरे तरफ मैं रोटी भी बना रही थी और एक साइड सब्ज़ी भी हमारी बन रही थी।
तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा करके और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। और जब धीमी आंच पे छोड़ दो ना तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो धीमे धीमे मतलब पकता रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक करके रख दिया और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद जो है फिर मैं दोबारा ढक्कन हटा करके और उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया और हल्का सा सब्ज़ी मसाला मैंने डाला है उसमें। और उसके बाद से फिर मैं इसको ढक करके वैसे ही धीमी आंच पे मिक्स करके रख दूँगी और ढक करके छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। और किचन में ना देर तक रहने से और मतलब रोटी मैं बना रही थी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी, तो फिर मैं आई बालकनी में और मैंने पानी पिया बैठ करके। और फिर तब तक जो है सब्ज़ी भी बन गई थी हमारी और आप देख सकते हैं कितनी मस्त एकदम सब्ज़ी बनी है। और दूसरे साइड मैंने रोटी भी बना लिया है। तो ये हमारा दोपहर का खाना होगा, सब्ज़ी और रोटी। आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ, जबकि चावल मतलब एक दिन भी हम लोग ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। और फिर तब तक आरू स्कूल से आ गया था, फिर मैंने उसके बैग से टिफ़िन निकाला और चेक किया। मैं डेली चेक करती हूँ कि बच्चे खाना खाएं कि नहीं। और आरू जो है अक्सर मतलब टिफ़िन फिनिश करके आता है और सना का तो कभी कभी रह जाता है। फिर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए धोने के लिए और कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर हम लोग धोएंगे। तो गाइस अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे। मैं सना को पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे पढ़ रही है सना। और सुबह खाना बनाते समय ना मैं जल गई थी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे हाथ पे ये तेल छिटक गया था, तो उसी की वजह से ये जल गया है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही जला है मतलब। और मेरे पास कोई दवा भी नहीं था लगाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है उस समय कुछ नहीं मिलता है, और जब दवा ला के रखो तो फिर कभी मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं होती है कि दवा की ज़रूरत पड़े। तो वैसे तो मैंने कुछ मतलब आटा था, गीला आटा, उसको लगा लिया था। तो फफोले तो उतने नहीं आए हैं, लेकिन मतलब जल गया। उस समय बहुत झल्ला रहा था, लेकिन अभी तो ठीक है। तो अभी सना पढ़ लेगी, उसके बाद से फिर हम लोग जाएंगे नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे साबूदाने का चिप्स फ्राई कर लिया है खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, साबूदाने का है। मैं चिप्स अक्सर रखती हूँ घर में, तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है और अभी बच्चों को मैं दूंगी। देख सकते हैं आप तेल अभी बहुत ही गर्म है, मतलब अभी अभी जस्ट फ्राई किया है मैंने। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।